नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में हुई हल्की से मध्यम बारिश के बाद अब एक बार फिर 25 और 26 मार्च को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान के मध्य क्षोभ मंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही 12.5 किलोमीटर ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी प्रभावी है, जो मौसम प्रणाली को और मजबूत बना रही है। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए मांडवा एसएचओ व एक कांस्टेबल को रंगे हाथों धर दबोचा। बताया जा रहा है कि ये रिश्वत एनडीपीसी एक्ट के केस में 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने की एवज में मांगी गई थी। जानकारी के अनुसार मांडवा थाने के एसएचओ निर्मल कुमार खत्री और कांस्टेबल भालाराम ने केस में 4 लोगों को आरोपी नहीं बनाने की एवज में मांगी थी। इस पर शिकायतकर्ताओं ने एसीबी से मदद मांगी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया। इस जाल में आरोपी फंस गए। जयपुर में निवाई शहर के व्यस्तम टोंक रोड पर रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पशु चिकित्सालय के पास स्थित पीपल के पेड़ पर लगा मधुमक्खियों का छत्ता अचानक टूट गया और मधुमक्खियों ने राहगीरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र चीख पुकार से गूंज उठा और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छत्ते में अचानक हलचल होने के बाद बड़ी संख्या में मधुमक्खियां झुंड बनाकर बाहर निकली और आसपास मौजूद लोगों पर टूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में हालात बेकाबू हो गए और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिले, ताकि वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सके। धौलपुर जिले में करौली बॉर्डर के पास रविवार को कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सभी लोग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के निवासी हैं और कैला देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे की सूचना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। ट्रक और कार के बीच की टक्कर का यह भीषण हादसा सरनथमपुरा उपखंड में करौली बॉर्डर के पास स्थित बथुआ खो गांव के पास हुआ। सभी यात्री उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के निवासी हैं। राजस्थान में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर अब प्रशासन और अधिकारी अधिक सख्त नजर आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कोटा प्रवास के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एलपीजी की गैस की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग रोकना बेहद जरूरी है। इसके लिए जिले स्तर पर नियमित और सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। मुख्य सचिव ने बैठक में गैस वितरण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहे। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 25 मार्च तय कर दी है। शिक्षा विभाग ने इस पर परिणाम प्रक्रिया को त्रुटिहीन और समयबद्ध बनाने के लिए कमर कस ली। हर साल परिणाम के अंतिम समय में सर्वर डाउन होने की समस्या से निपटने के लिए विभाग ने इस बार पहले ही कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पोर्टल पर अंकों को प्रविष्टि निर्धारित तिथि से पहले ही सुनिश्चित की जाए। एनटीए ने जेईई मेन 2026 के अप्रैल सत्र की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी है, लेकिन शिफ्टों की संख्या को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की गई। यह पहली बार है जब परीक्षा शहर की पूर्व सूचना जारी होने के बावजूद शिफ्टों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। एनटीए ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। सरकार ने निशुल्क टीकाकरण अभियान में बड़ा सुराग सामने आया है। मीजल्स का प्रकोप इस सीजन में तेजी से बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा कारण बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं होना है। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के शिशु रोग विभाग में पिछले 1 से 1.5 माह में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 500 से ज्यादा नए केस सामने आने और कई बच्चों के गंभीर स्थिति में पहुंचने पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने इनकी मेडिकल हिस्ट्री जांची। सरकार की ओर से निशुल्क टीकाकरण उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे इससे दूर हैं। रणथंभौर बाग परियोजना में पिछले 2 दिनों में देशी विदेशी पर्यटकों की बम्पर आवक हो रही है। अवकाशों के चलते 3 दिन का वीकेंड होने से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बागों की नगरी इन दिनों पर्यटकों में गुलजार बनी हुई है। वन विभाग के अनुसार अधिक से अधिक पर्यटकों को पार्क भ्रमण का अवसर देने के लिए वीआईपी कोटे में जिप्सियों की संख्या घटाकर कैंटर की संख्या बढ़ाई गई है। इससे बड़ी संख्या में पर्यटक पार्क भ्रमण कर पा रहे हैं।
लगातार हो रही बर्फबारी ने केदारनाथ धाम को लगभग 3 से 4 फीट मोटी परत की चादर से ढक दिया, जिससे पूरा कस्बा और आसपास के इलाके सफेद रंग में रंग गए हैं। केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर और पूरी केदार घाटी बर्फ की चमकीली परत में लिपटी हुई है, जिससे एक सचमुच दिव्य और मनमोहक दृश्य बना हुआ है। शून्य से नीचे के तापमान और कठोर मौसम की स्थिति के बावजूद उत्तराखंड पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं और इस क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। नागौर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर के तहत पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा लाखों रुपए के मादक पदार्थ व नकली बरामद की गई है। प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन ने बताया कि नागौर पुलिस का अपराधियों को स्पष्ट संदेश है कि वे या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर नागौर छोड़ दें। उदयपुर में क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर निवेश का झांसा देकर की गई 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला शहर के दवा व्यवसायी देवीलाल सालवी से जुड़ा है। साइबर थाना पुलिस ने मामले में आरोपी 19 वर्षीय दौलतपुरा निंदर बेनाड हरमाड़ा जयपुर निवासी पवन कुमार अटल रेगर को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार दवा व्यवसायी साई विहार राधाकृष्ण वाटिका कोलामगरी गोकुल विलेज निवासी देवीलाल सालवी पुत्र शंकरलाल सालवी ने रिपोर्ट दी थी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, इस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। शेखावत रविवार को यहां अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जब उन्होंने श्री राहुल गांधी के रुपया के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने और महंगाई बढ़ने से जुड़े ट्वीट के विषय में पूछा गया। तब उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ग्लोबल सिनेरियो है, अभी जिस तरह का जियो टर्बुलेंस विश्व में है, जिस तरह की उथल पुथल वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट युद्ध में बनी हुई है, उससे सोने की कीमतें लगातार कम हो रही है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में उस वक्त मातम और दहशत में बदल गई जब महज 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उधार दिए गए पैसे वापस मांगना एक 21 वर्षीय युवक के लिए इतना भारी पड़ गया कि आरोपियों ने उसे बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया और मरा हुआ समझकर सुनसान खेत में फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल घायल युवक जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।